अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरहान अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फरहान अब्बास न्यूज़। नाज़रीन, आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 263वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ और उसका एलामिया अब सामने आया है। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान में अमन व अमान की बहाली, मुस्तहकम पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को ज़बरदस्त तरीके से खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश किया गया है। और वो उनका ताल्लुक भले पाकिस्तान आर्मी से है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज दूसरी से है, वो सिविलियन है, ब्यूरोक्रेसी है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, उनको खराज तहसीन और खराज अकीदत उन शोहदा को पेश किया गया। वो शोहदा वाकई आपके और हमारे सरों के ताज हैं, हमारे दिलों में बसते हैं, हमारे मोहसिन हैं हमारे शोहदा। तो ज़बरदस्त शानदार ये एलामिया में बात लिखी गई। और दूसरा, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम, अपने ज़ाती मफाद के लिए जो लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उन सबको तंबीह की गई है कि अपनी हरकतों से बाज रहें। इल्ज़ाम लगाना नाज़रीन बड़ा आसान होता है। इल्ज़ाम आप किसी के ऊपर लगा सकते हैं, इल्ज़ाम सबूत मांगता है, लेकिन आप जब सबूत प्रोवाइड नहीं कर सकते तो आप उसको जाली झूठा प्रोपेगेंडा कहते हैं। जो प्रोपेगेंडा आप बेबुनियाद प्रोपेगेंडा इलेक्शंस में ट्रांसफॉर्मेशन फेडरल गवर्नमेंट की या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिस आसान तरीके से अंजाम पाई है, वो मिसाल दीद नहीं है उसकी। आपका मैंडेट, आपने जो इलेक्शन कमीशन के कवायद और जवाबित के मुताबिक जो मैंडेट आपने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान आर्मी को दिया इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को दिया, पुलिस को दिया, या आपने जितने भी लोगों को आपने वो सर्विसेज के लिए मैंडेट दिया इलेक्शन कमीशन ने, उन तमाम ने एक पुरअमन माहौल क्रिएट कर आपको इस काबिल बनाया कि आप खुशी से हंसते खेलते अपने पोलिंग स्टेशंस पर गए और आपने जाके वोट कास्ट किया। तो ये जिम्मेदारी थी पाकिस्तान आर्मी की। This was the prime responsibility of Pakistan Army and the law enforcement agencies. उनका काम इलेक्शन कमीशन के जो दफ्तरी मामला थे या जो उनके इलेक्शन कंडक्ट कराने का जो उनका प्रोसीजर था, उसमें आर्मी की इन्वॉल्वमेंट को रद्द कर दिया गया, which is a fact. आपने अपनी आंखों से देखा था कि पाकिस्तान आर्मी डिप्यूट थी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, क्योंकि उससे पहले आपने खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के हालात देखे थे कि वो खतरनाक हालात थे। जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उम्मीदवारों पे हमला हुआ, उनके इलेक्शन कैंपेन पे अटैक हुए, लेकिन खुदा का शुक्र था कि इलेक्शन वाले दिन जो शायद हमारा दुश्मन चाहता था कि उस दिन कोई ऐसा तकरीब कारी का को वाक़या रूनुमा वो करवाए जिससे मजीद उस दिन हालात ख़राब हो और पैनिक क्रिएट हो, लेकिन पाकिस्तान आर्मी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की ज़बरदस्त हिकमत अमली जिसने आम आवाम को इतना बड़ा प्ले ग्राउंड दिया कि जो टर्न आउट था वो 60% था। तो इट मीन्स कि आपकी अमन अमान के हालात ठीक थे, आप बिला खौफ व खतर घर से निकले, आपने जाके वोट डाले। तो दिस वाज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान आर्मी, जिसका एलामिया में भी जिक्र किया गया है कि बड़ी खुश उसलूबी से निभाया गया है। और फिर वफाक में और सूबों में जो इक़्तिदार की मुंतकली का अमल था, वो जमहूरी तरीके से वो अपना अंजाम पाया, उसको ज़बरदस्त तरीके से खराज तहसीन पेश किया गया है। और मुल्क दुश्मनों को बस तंबीह की गई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मुल्क दुश्मनों को जो तंबीह होती है ना, इससे ना हमारा तो पाकिस्तानियों को बड़ा फख्र होता है कि कोई तो है ना जो इनको ऐसे टिडी टाइट करके रखता है ना इनकी। सो पाकिस्तान आर्मी से पाकिस्तान की अवाम को वैसे ही बड़ी मोहब्बत है, लगाव है। प्रोपेगेंडा जो कर रहे हैं ना, वो पाकिस्तान का दुश्मन है, पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है, पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान की अवाम में इतना शऊर है कि वो अब इस शोर और शऊर के फ़र्क को समझ चुकी है। तो पाकिस्तान की अवाम हमेशा पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़ी है, और किसी भी दुश्मन की ऐसी जो साजिश है कि वो इसके बीच में कोई दरार डाल सके, दुश्मन कभी भी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम को पूरा भरोसा और कॉन्फिडेंस है अपनी पाकिस्तान आर्मी के ऊपर। मेरे चैनल को शेयर वो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।